रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैंसर, बुर्ज सरतान यानी कर्क राशि के हवाले से 2.5 साल इनामात से भरपूर होने जा रहे कैसे नाकाबिल यकीन तब्दीलियों के हवाले से भी आज हम बात करेंगे। नॉन स्टॉप चेंजेस इन नेक्स्ट 2.5 ईयर्स फॉर कैंसेरियंस के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। आज एक फेवर आपकी तरफ से मुझे चाहिए, आप इस वीडियो को अपने मून साइन से देखें ही देखें, लेकिन सन साइन से देखें, अपने नाम के ज़ोडिक साइन से भी देखें, और जिससे एक्यूरेट लगता है वो ज़रूर कमेंट्स में बताइए। हमारे लिए एक डेटाबेस हम कलेक्ट कर रहे हैं, इससे आपको पता चलेगा कि कौन सी साइन से देखने से आपको बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है यहाँ पे नज़र आएगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि शनि सैटर्न की 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम आपके लिए 29 मार्च 2025 से ख़त्म हो गया है, और इससे ख़त्म होते ही आपका सुपर गोल्डन पीरियड शुरू हो गया है जो कि आइंदा 2.5 साल तक जारी रहेगा। 29 मार्च 2025 से ऑनवर्ड ये जारी रहेगा, और उसमें से भी 6 महीने आप गुजार चुके हो। 6 महीने आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि माजी में 2.5 साल आपको जो परेशानियाँ थी, जो तकालीफ थी, जो टेंशन डिप्रेशन 29 मार्च 2025 से पहले था, अब उसमें कुछ कमी आई है, कुछ नई चीज़ें हुई है। ये कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। कुछ ना कुछ यकीनन नया, कुछ बड़ा बदलाव आपने देखा होगा, कुछ ना कुछ अच्छा हुआ देखा होगा, और नहीं देखा तो उसकी एक वजह कि आप मेडिटेशन की तरफ नहीं आए। आपने सब कुछ कर लिया, आप इंतज़ार में बैठे कि आपका आप सुपर गोल्डन पीरियड आया, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, एकदम सब कुछ रेडीमेड हो जाएगा, आपकी मुश्किलात आसान हो जाएगी, घर बैठे पैसा आएगा। ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, जब आप मेडिटेशन की तरफ जाते हो तो आपकी जॉब छूट जाती है, आप घर बैठ जाते हो और आप अपने बॉस बन जाते हो। जैसे मेरी मिसाल है, मैं अपना खुद का बॉस बन गया हूँ। मेरे बड़े बड़े बॉस रहे, मैं अरीना मल्टीमीडिया में पढ़ाता रहा, पिछले 25 साल मेरे कई बॉसेस आए, कई चले गए, लेकिन किसी ने फेवर नहीं दिया। किसी ने एक एक फीमेल बॉस मेरी रही, उन्होंने बड़ा फेवर दिया। इरम, मैम इरम नाम उनका है, आप लोग शायद जानते होंगे। लेकिन उन्होंने एक ऐसी बात बोली ना मुझे, जो मुझे ऐसी ट्रिगर की, यानी कि उन्होंने एक ये चीज़ होती है जब हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं ना, तो उसका मॉरल, उसका जो उसका क्या कहते हैं, उसका एक मकसद जो है वो और ज़्यादा तेज़ हो जाता है। उन्होंने बोला कि करीम सर जैसे कोई एनिमेशन बना नहीं सकता, इनके टक्कर की जो एनिमेशंस हैं, जो ये बनाते हैं कैरेक्टर के, जो भी है, जो बोलो ये बना देते हैं। यानी कोई, यानी इतना बड़ा अप्रिसिएशन मेरे लिए था कि उसके बाद मैंने मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद मैं सीखते चला गया, सीखते चला गया, आगे आगे चला गया। यानी एक ही मेरी ऐसी बॉस रही, यानी कि दो मेल फीमेल दोनों हैं, यानी इनके हस्बैंड है तारिक सर हैं, वो भी अच्छे हैं, और प्लस मैम है, इन्होंने अप्रिशिएट बहुत किया, बहुत आगे बढ़ाया। लेकिन कहने का मकसद कि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में जो आपको अप्रिशिएट करें, जो आपको आगे बढ़ाएं। तो मैं मेरम का मैं थैंक्स कहूँगा। मेरे 1,01,000 ऊपर कुछ सब्सक्राइबर है, सबको ये कहूँगा कि ऐसे बॉसेस मैंने लाइफ में नहीं देखे। 25 साल में एक ऐसी बॉस पहली दफ़ा मेरी लाइफ में आई जिन्होंने मुझे ट्रिगर के आगे बढ़ाया, और मैं इतना आगे पहुँचा। इतना कुछ मुझे अभी आता है, और अभी भी इतनी चीज़ें सीख रहा हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे चला गया हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सीख रहा हूँ, उससे भी काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी सीखने का अमल जारी है। और आप तमाम से एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, आपका ये ढैया जो 2.5 साल का है स्ट्रगल वाला टाइम तो ख़त्म हुआ। अब ये दूसरा जो 2.5 साल चल रहा है आपका, इसके अंदर 6 महीने गुजार चुके हो, अभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ नहीं आए, अभी भी कोडिंग नहीं सीख रहे, अभी भी प्रोग्रामिंग नहीं सीख रहे, अभी भी डेवलपर्स कोर्स नहीं किया, अभी भी वेब डेवलपर या गेम डेवलपिंग की तरफ नहीं गए हो, तो बहुत अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। 5 साल इंतजार कर लो, 2030 में आपको इसका अंजाम नजर आएगा। जितने भी बैठे, चाहे ग्राफिक डिजाइनर है, चाहे ड्राफ्टर है, चाहे ऑटोकैड सीख के बैठे, चाहे एनिमेटर्स हैं, चाहे जो भी, हर चीज़ ऑटोमेटिक हो जाएगी, हर ऑटोमेटिक हो जाएगी। आपको जैसे आप प्रॉम्प्ट लिखते हो, आपकी फ़ौरन से कमर्शियल बन के तैयार हो जाता है। तो कितना मेहनत, यही चीज़ आप किसी प्रोडक्शन हाउस से कराओगे, आपसे 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख, मे बी उससे ऊपर ले लेगा। लेकिन यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये सारे काम करवा रहे हो। आप अपनी दो हस्बैंड वाइफ के इमेज डाल के एक जैसे शादी के इवेंट में आप शामिल हो, या किसी हीरो के साथ अपनी तस्वीर लगा के, जैसे कि लेट सपोज टर्मिनेटर का जो हीरो था, उसके साथ आप अपनी एक सेल्फी बनवाना चाहते हैं, वो भी रियल, जैसे आप उसके साथ वाकई खड़े हो और वो आपको अप्रिशिएट भी कर रहा है, आपके साथ आपके कंधों पे हाथ रख के खड़ा है, ऐसी तस्वीरें, ऐसी वीडियोस तक बन जाती हैं, और रियल लगता है बिल्कुल कि वाकई में हम खड़े हैं और हमारे बराबर में श्वार्ज़नेगर या कोई और रेनबो, या जो भी आजकल के दौर के हीरोज़ चल रहे हैं या हीरोइंस चल रही, वो हमारे साथ खड़ी हुई हैं। इस तरह की टेक्नोलॉजी आ गई है। तो अब ये सोचो कि आगे का वक्त क्या होगा। आगे आपका, आज के दौर में आप आर्टिफिशियल इन्फ्लुएंसर बनाकर लोगों को बेच रहे हो, और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्फ्लुएंसर बनाकर, यानी कि जो आपके प्रोडक्ट की नुमाइंदगी करता है। आप देखते होंगे कितने शैम्पूज़ की एड्स आ रही है, समोसों की ऐड आ रही है, उसमें एक फीमेल कैरेक्टर है जिसको आप जानते भी नहीं हो, जो इंडियन टाइप लगती है, लेकिन वो आर्टिफिशियल है।
उसको देखना, उसकी मूवमेंट, उसकी आंखों की मूवमेंट, सब कुछ रियल लगता है। ये फ्यूचर है, इसको सीख लो। कुछ और नहीं तो प्रॉम्प्ट लगा के एनिमेशन बनाना सीख लो, और से उसको बेच के उसको सर्विस को आप गूगल पे, गूगल ना से आप उसको फाइवर पे, अपवर्क पे या दूसरे जो प्लेटफॉर्म पे बेच सकते हो, और बड़ा फ़ायदा आप उठा सकते हो। घर बैठे ये काम शुरू करो। लेकिन ये फ्यूचर है, अगर इसमें आप लग गए, और कुछ नहीं, रोबोटिक्स में अपने बच्चों को डालो, खुद सीखो। रोबोटिक्स है, इंजीनियरिंग है, क्योंकि ये चीज़ें सस्टेन करेंगी। फ्यूचर में यही चीज़ों का स्कोप है। आप ढैया से बच गए हो, लेकिन आप इस मार से कैसे बचोगे जो कि बेरोजगारी में आने वाली है। तकरीबन 50 करोड़ से ज़्यादा, 50 करोड़ तो हमने कम बताए, 50 करोड़ से ज़्यादा दुनिया भर में लोग बेरोजगार हो जाएंगे, जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आता होगा, गेम डेवलपिंग नहीं आता होगा, कोडिंग नहीं आती होगी, प्रोग्रामिंग नहीं आती होगी, C++, सी लैंग्वेज या जो भी, या पाइथन, ये सब नहीं आता होगा। बेरोजगार हो जाएंगे, घर बैठ जाएंगे। और इंजीनियर्स, रोबोटिक्स से काम करने वाले, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लिंक किसके साथ है? ऐसी मशीन्स बना ली जिसमें बंदा जाए तो उसका मेकअप होके आ जाता है, या फिर उसके हेयर ट्रिमिंग वगैरह करके दे देता है, या इस तरह। ये सब करने के लिए भी एक मशीन चाहिए, और मशीन को ऑपरेट करने के लिए इंजीनियर चाहिए, उसको सही करने के लिए इंजीनियर चाहिए। इंजीनियर्स हो या रोबोटिक्स का काम जानने वाले, क्योंकि रोबोट्स, फ्यूचर आपका रोबोटिक्स का है। आपके किचन में काम करने वाला एक रोबोट होगा जो खाना आपके लिए बना रहा होगा, ऐसे ही फ्यूचर आ जाएगा। तो कहने का मकसद कि ये तो बात की बात है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के लिए रोबोट्स चाहिए, इस टेक्नोलॉजी के लिए इंजीनियर्स चाहिए, इस टेक्नोलॉजी के लिए मशीन्स चाहिए, जिसका लिंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा। और कुछ नहीं तो आर्टिफिशियल इन्फ्लुएंसर बनाना सीखो, उसको बेचना सीखो। एक एक इन्फ्लुएंसर 4-4 हज़ार डॉलर में बिक रहा है। आप सोचें, $4,000 शायद आप पूरे साल में नहीं कमा सकते होगे। $1,000 ज़्यादा, मैं समझता हूँ 3-4 लाख कुछ बन जाते हैं। तो आप सोचें, कहाँ 4,000 डॉलर, 12 लाख रुपए आप महीने के कमा लोगे सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर बेच के। और 10 इन्फ्लुएंसर बेच दिए तो फिर तो आप सोच लें कितना बड़ा धमाका, महीने में कितना कमा लोगे। इतना पैसा है इसके अंदर। तो ये सीखो, अपने बच्चों को सिखाओ, और कुछ नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप अब यूट्यूब खोल के बैठे हो ना, मोबाइल पे लगा के दो, एक से एक आपको वेबसाइट, आपको एक से एक चैनल मिल जाएगा जो सिखा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कैसे काम किया जाता है, कैसे प्रॉम्प्ट्स लिखे जाते हैं, कैसे आर्टिफिशियल इन्फ्लुएंसर बनाकर बेचा जाता है। एक से एक कॉस्ट, आप सीखने जाओगे तो आपको फिर शायद लाखों रुपए देने पड़े, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मौजूद है। छोटी लंबी बहस हो गई, लेकिन बेरोजगारी से बचने का एक फॉर्मूला बता दिया। ये सब चीज़ें करो, कभी भी बेरोजगार नहीं बैठोगे। टेंशन नहीं रहेगी लटकती तलवार, कब जॉब चली जाएगी, कब ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। बल्कि आपको टेंशन ये रहेगी कि आपका पैसा बढ़ने वाला है, कब बढ़ेगा, कब एक जीरो और ऐड होने वाला है। ये चीज़ है, ये टेंशन तो नहीं, ये तो खुशी रहेगी। और इंशाल्लाह आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताओगे, करके देखो। अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, खुद को इस फील्ड में डाल दो, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जिसने मेहनत कर ली, वो ही 5 उंगली घी में सर में कढ़ाई लेके, यानी ये एक मुहावरा मैं कहता हूँ अक्सर, ये करता रहता है कि उसके सोने पे सुहागा कह ले या जो भी कह ले, हर लिहाज से खुशहाल होता है वो नजर आएगा। चाहे आप कैंसेरियंस हो, चाहे आप एरीज हो, चाहे आप जेमिनाई हो, कोई से भी बुर्ज का हो, हर एक के लिए फ्यूचर है, और इसमें फ्लरिश करना आपके लिए मुमकिन बनेगा। अब बात हो रही थी आपकी ढैया, ढैया तो खत्म हो गया। अब ये जो बाकी के 2.5 साल में 6 महीने आप गुजार चुके हो, बाकी 2 साल बचे, ये भी आपका जबरदस्त जाने वाला है। ये कुछ सैयारों की ऐसी पोजीशन बन रही कि आपके लिए, एक तो हमने पहले भी आपको बताया कि बुध की वजह से बात करें तो बुध भी आपके, अगर मंगल मार्स के साथ मिलके अभी प्रेजेंट में भी वो आपके लिए बड़े बड़े काम कर रहे हैं, यानी दोनों का मिलके आपकी अकलानी ताकतों का बढ़ना, आपका समझ बूझ का बढ़ना, आपका एक्शन लेना, हर चीज़ में फौरन से आगे आना और उसका बड़ा फायदा उठाना, ऐसे मामला बन रहे हैं। और फिर दूसरी तरफ देखें तो शनि सैटर्न जो है, उसके ऊपर भी एक स्टॉपर लगा हुआ है, क्योंकि शनि सैटर्न जो है वो गुरु जुपिटर के नक्षत्र पे जा चुका है। और ये नक्षत्र पे जो चला गया है, ये सिर्फ चंद महीनों के लिए तो है नहीं, लंबा चौड़ा टाइम है, 110 दिनों के लिए चला गया। और अगर आप हिसाब लगा लो कि आपके 2 साल अगर बनते हैं, एक साल में 365 दिन, तो ये 720 से कुछ ऊपर दिन बनते हैं। उन 720 से ऊपर दिनों में भी 110 दिन आपके ऐसे जाने वाले, यानी अभी शुरू के ही 110 दिन जिसमें अपने सपने पूरे होते हैं। आप लोग देखोगे कैंसियंस के सपने पूरे होना, अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को अचीव कर पाना, अपने लिए अच्छा कुछ करते देखना, ऐसा बनेगा। क्योंकि हर लिहाज से आपको यहाँ पे जो आपकी ढैया 2.5 साल के स्ट्रगल वाला टाइम, 7.5 का जो कारण कह लें या जो वजह बनने वाला सैयारा है, यानी कि शनि सैटर्न, उसका सुपर पावरफुल बनना है। क्योंकि गुरु जुपिटर सुपर पावरफुल है, वो इस वक्री शनि जो कि अभी वक्री हालत में चल रहा है 28 नवंबर तक। 28 नवंबर के ऊपर भी वीडियो आ गई कि मार्गी होने के बाद शनि सैटर्न नवंबर 28 नवंबर से क्या बड़े फायदे आपको देने वाला है। आपको वीडियो के एंड में एक बड़ा बड़ा 28 लिखा होगा, उस पर क्लिक करिएगा। उसमें आपको ये सारी सारी वीडियोस के साथ अपनी वीडियो भी देखने को मिल जाएगी। तो इसका हमने दोनों वीडियो बना ली, एक तो सपने पूरे होने वाले जो 1000 लिखा हुआ है, 1000 लिखा हुआ है,
वो आपका वक्री के ऊपर वीडियो है कि वक्री होने के बाद ये आपको क्या फ़ायदे अभी दे रहा है, और जो 28 लिखा है वो मार्ग यानी डायरेक्ट पावर्स के बाद शनि सैटर्न आपको क्या फ़ायदे देगा। तो ये लंबा चौड़ा टाइम है, अभी से लेकर भी आप लगा लो तो अभी से लेकर आपका समझ ले कि जनवरी 20 जनवरी 2026 तक ये चलेगा, 110 दिन का टाइम स्पेन, जिसमें भरपूर फ़ायदा आपको शनि सैटर्न की वजह से ही मिलता नजर आएगा। हर लिहाज से इसका पॉजिटिव होना, इसका डायरेक्ट पावर्स देना, यानी कुछ ऐसा ही बन जाएगा जैसे मार्गी होने से पहले ये मार्गी हो गया है, हालांकि हुआ नहीं होगा, लेकिन क्योंकि ये नक्षत्र है अपना पाथ चेंज करके गुरु जुपिटर के नक्षत्र पे चला गया, तो गुरु के सारे फायदे अब शनि सैटर्न सोचे हैं कि गुरु के फायदे देने लगा, तो गुरु क्या फायदे करता है, गुरु यानी जुपिटर आपके हर लिहाज से आपकी किस्मत को पलट देना, आपका किस्मत को स्ट्रांग करना, आपकी किस्मत को, आपके भाग्य को उदय करना, किस्मत को चमकना, या यूँ कह ले कि फंक्शनल होना किस्मत का, हर तरह से बड़े बड़े फायदे आपके करवाना, ऐसे मामला बनाएगा। हर लिहाज से भरपूर फायदे आपको देगा। आपकी औलाद होने के मामला तेज़ हो जाएंगे, आपके फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस में तेज़ी का आना, आपके कारोबार का ज़बरदस्त चलना, आपकी अकलानी ताकत है, आपकी समझ बूझ, आपकी चतुराई, आपकी चालाकी का बढ़ जाना, आपको कोई धोखा नहीं दे सकेगा। 110 दिन ऐसा है कि कैश करवाने वाले 110 दिन है, यानी 20 जनवरी तक अगर आपने मेहनत कर ली तो बाकी का जो टाइम बच जाएगा 2 साल में से, 2 साल में से अगर आप 110 निकाल दो तो समझ लो टाइम तो अच्छा खासा है, लेकिन फिर भी आपको उसके अंदर एक बड़ा चेंज खुद आप करते नजर आओगे कि आपने ये 110 दिनों में जो मेहनत की थी उसका फल काटने का टाइम आपको वो बाकी के दिनों में नजर आएगा। यानी आपकी समझ ले कि जो आपके ऊपर शनि सैटर्न का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है वो अब नहीं आएगा, और ये सबसे बड़ी वजह कि गुरु जुपिटर के पाथ को फॉलो करके हर लिहाज से आप पे किसी भी किस्म के नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं, आपका डबल माइंडेड होना ये नहीं बनेगा, आपका कन्फ्यूजन्स में रहना इससे आप बाहर आ जाओगे, आपका डबल माइंडेड होना, आपको जल्दबाजी में गलत फैसला कर लेना इससे बच जाओगे, आपका किसी पर अंधा एतमाद करके बड़ा धोखा खाना इससे बच जाओगे, आपको जल्दबाजी में कि जल्दी करना है बस जल्दबाजी में जैसे जैसे काम करके देना इससे बच जाओगे, लेजीनेस से बच जाओगे, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, आपका स्टबर्न होना, इन चीज़ों से बच जाओगे। और क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें आपकी पॉजिटिव में जाएंगी, और हर लिहाज से बाकी टाइम भी आपका अच्छा इसमें गुजरने वाला है। आपकी ढैया जो गुजरी है वो आपके 8वें घर में गुजरी है, शनि सैटर्न इस 8वें घर में थे, और 8वां घर वैसे भी रेड जोन माना जाता है, और रेड जोन में आने की वजह से ही आपकी ढैया 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम लगा था, बड़ा मुश्किल टाइम देखा। आप खुद देखना, आप खुद बताओगे कि आपकी जॉब के हवाले से, करियर के हवाले से, कारोबार के हवाले से, लव लाइफ के हवाले से, मैरिड लाइफ, हस्बैंड वाइफ के हवाले से, माँ बाप के हवाले से बदतमीजी का हो जाना, बहन भाई से लड़ाई झगड़ा हो जाना, गुस्से में रहना, चिड़चिड़ापन, हर बात में जल्दबाजी करना, अंधा एतमाद करके नुकसान उठाना, किसी को सीक्रेट्स राज की बातें बता के नुकसान कर लेना, किसी से धोखा खाना, किसी से फ्रॉड हो जाना, या फिर और कर्जे में चला जाना, या जॉब का छूट जाना, या कारोबार का नीचे जाना, कारोबार का मंदी का शिकार होना, ऐसे मामला आपने देखा, हर तरह से बड़े बड़े लॉसेस आपने देख। अब ये जो 2 साल बचे इसमें शनि सैटर्न आपके 9th हाउस में आ चुके हैं, हालांकि 2.5 साल के लिए आए लेकिन 6 महीने चुके आप गुजार चुके हो। अब ये 2 साल के हवाले से हम बात करें तो शनि सैटर्न आपके 9th हाउस में वक्री हालत में इस वक्त मौजूद है, और गुरु जुपिटर के नक्षत्र पे पाद पे चल रहे हैं, जो कि तकरीबन 20 जनवरी 2025 तक इसी घर के अंदर यानी इसी पाद को फॉलो करके सुपर स्ट्रांग होकर बड़े फायदे आपको देते नजर आएंगे। अब यह शनि सिर्फ यही नहीं कर रहा, बल्कि इसकी कुछ ऐसी नजरें हैं जो हर लिहाज से ऐसे घरों को एक्टिवेट करेगी जो भरपूर फायदा आपको इस ड्यूरेशन में इन 2 सालों में देगी। सबसे पहले 11वें घर पे इनकी नजर पड़ी। 11वां घर आपके हर लिहाज से आपके बड़े फायदों का घर, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट और इनकम का घर इसको माना जाता है, आपके रोज कमा के रोज खाने का जरिए यानी कि डेली इनकम डेली वेजेस का घर इसको माना जाता है, आपकी ख्वाहिशात, आपकी मैनिफेस्टेशन, आपके डिजायर्स को पूरा होने का घर यानी अपने सपनों को पूरा करने का घर भी इसको कहा जाता है। इन तमाम चीज़ों को एक्टिवेट करता है, ये नजर आएगा। इसके अलावा आपके तीसरे घर को चमकाएगा, तीसरे घर पे नजर रख के इसको एक्टिवेट करेगा। थर्ड हाउस आपके बहन भाई के साथ कारोबार करना, उनके साथ तनाजात का दूर होना, लड़ाई झगड़े खत्म होना, आपस की अंडरस्टैंडिंग सपोर्ट का बढ़ना, और आपके ऑनलाइन तरीके का जो भी काम करते हैं, आपका चैनल डीमोनेटाइज हो गया, आपका चैनल पे स्ट्राइक आ गया, आपका चैनल बंद हो गया, नए चैनल खोल के उससे भी पहले से ज़्यादा पैसे कमाने की तरफ आप जाओगे। हर लिहाज से कुछ नया करना, कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स करना, उससे फ़ायदा उठाना, ऑनलाइन तरीके से काम कर रहे हो उसमें इजाफा दिखेगा। आपने छोटा सा कार्ट लगाया पिज़्ज़ा का, लेट सपोज उसको रेस्टोरेंट की शक्ल दे पाओगे, इतना इतना इतनी कैपेबिलिटी आएगी आपके अंदर, इतना कैलिबर आपका बढ़ेगा, इतना कुछ करते हैं आप लोग। घर बैठे काम करना, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, घर बैठे कोई काम कर लेना, कोई बुटीक खोल लेना, कोई पार्लर खोल लेना, कोई जिम खोल लेना, या फिर ऑनलाइन तरीके से फाइवर पे या कोई भी प्लेटफॉर्म पे अपनी सर्विसेज को बेचना, एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीख के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख के अपनी सर्विसेज बेचना, इससे पैसे कमाओगे। या फिर आप कोई फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हो, ऑटोकैड ड्राफ्टिंग का काम कर रहे हो, या कोई भी काम कंप्यूटर से जुड़ा कर रहे हो, कोई बैरनमल से ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम कर रहे हो, क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, प्राइस बॉन्ड, इनामी रकम
के हवाले से वहाँ से भरपूर पैसे कमाने के जरिए आपके बनेंगे। हर तरह से घर बैठे पैसे कमाने के जरिए ढूंढोगे, ट्यूशन सेंटर खोल के उससे पैसे कमाना, बाहर जाकर ट्यूशन पढ़ाना, या फिर आप घर के अंदर सिलाई कढ़ाई करके उससे पैसे कमाना। सिलाई कढ़ाई हमारे ज़माने में होती थी 70 रुपये की, आज मेरे ख्याल से 1000 से कम नहीं है, 1000 या उससे ऊपर ही है। आप कमेंट्स में लिखना कि आपने लास्ट सूट जो सिलवाया था, मेल या फीमेल, कितने का सिलवाया था, अगर सिलवाया था तो ये अच्छा खासा पैसा आपको दर्जी को या टेलर को देना पड़ता है। तो ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बिजनेस है। फिर खाने बनाने की चीज़ें बनाना, कुकीज़ बनाना या केक्स बनाना, या कोई भी जो चीज़ आपको आती है वो बनाकर घर घर पहुंचाना, चाहे किसी भी सर्विस के, फूड पैंडा या फूड पापा या जो भी आपके एरिया में फूड सर्विस है उसके थ्रू पहुंचाना, ऐसे करके भी भरपूर पैसे कमाने की तरफ आप जाओगे। यानी ये सारी चीज़ें ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाने की तरफ, घर घर सामान पहुंचाना, परफ्यूम पहुंचाना, खाने पीने की चीज़ें पहुंचाना, बुद्धिक का सामान, टॉयज़ पहुंचाना, इससे भी भरपूर पैसे कमाने की तरफ आप लोग जाओगे। फिर आपके छठे घर पर भी इसकी नजर आएगी। छठा घर आपके कर्जे का घर, आपके दुश्मनों का घर, आपकी बीमारियों का घर, आपके जॉब मिलने का घर, आपके प्रमोशंस का घर भी इसको माना जाता है। कर्जे कम करते खत्म करते नजर आओगे, बीमार से बाहर आना, प्रॉपर मेडिकेशन का होना, और हर तरह से जड़ से बीमारी को उखाड़ फेंकना। आपके दुश्मन जो आपकी जॉब में, घर में, कारोबार में प्रॉब्लम्स कर रहे थे, आपकी लैग पुलिंग करना, आपको सियासत में घसीटना, आपकी इमेज को बिगाड़ना, कॉम्पिटिटर्स के तौर पे आपके राइवल्स, आपके कॉम्पिटिटर जो नाक पे दम किए हुए थे कारोबार में, उनका दूर होना या आपके कंट्रोल में आना, आपके घर में इन-लॉज की शक्ल में या घर में जो भी लोग हैं, सास बहू नंद जो भी, उनके ज़रिए आपका मामला बिगड़ना, यानी कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में दरारें आना या सेपरेशन की तरफ जाना, इससे बचोगे, इससे बाहर आओगे। आपके दुश्मन आपके कंट्रोल में आते नजर, हर तरह से कहीं भी आपके दुश्मन है, किसी भी फील्ड में आपके दुश्मन है, वो दुश्मनों को या तो अपना दोस्त बना लोगे, या उन पे कंट्रोल आपका आएगा, या अपने से दूर करते आप इनको नजर आओगे, इनको रोनते कुचलते आगे निकल जाओगे। पिछले 2.5 साल में जब ये आपके 8वें घर में था शनि सैटर्न, तो इसकी नज़र आपके सेकंड हाउस, आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरी, आराम आता है इसका घर, आपकी कम्युनिकेशन, बोलचाल वाला घर या बोलचाल से पैसे कमाने वाला घर, इस पर इसकी नज़र थी। सबसे पहले तो आपकी फैमिली में जो भी तनाज़ात, लड़ाई झगड़े या आपस में मिस कम्युनिकेशन, यानी कुछ ऐसा बोलना कि सामने वाले को हर्ट करना, फिर माँ बाप से बदतमीजी होना, बहन भाई से लड़ाई झगड़ा, या कोई भी ऐसा इशू था, इवन आपके बॉसेस से कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा था, आपके सीनियर से अनबन चल रही थी, वो सारा रिजॉल्व होता आपको इस दौरान नजर आएगा। अगर आप कैंसेरियन हो तो किसी भी तरह से आपके पेट दर्द, यानी पहले कैसा था कि पिछले 2.5 सालों में शनि सैटर्न 8वें घर में बैठकर आपके 5वें घर को देख रहा था, जो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक, आपके हाजमे, आपके स्लीपिंग डिसऑर्डर, आपके जो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर का घर माना जाता था, इसके अंदर गड़बड़ी का होना, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ब्लॉटिंग का होना, आपकी सेहत का बिगड़ना, आपको सर दर्द होना, माइग्रेन होना, शुगर का बूस्ट करना, शुगर का स्पाइक करना, या फिर किसी भी तरीके से इसके अलावा ब्लड प्रेशर का शूट करना, ऐसे मामला बन रहे थे। इससे भी बाहर आते आप, बाकी के अब जो 2 साल बचे हैं, 2.5 साल में है ये टोटल, इस 2.5 साल में से बाहर आते आप नजर आओगे, सेहत का बेहतरीन होना है, इस तरफ आप जाओगे। इवन दांतों में दर्द होना या मसूड़ों का लाल होना, दांत निकलवाना पड़ना या आंखों में इरिटेशन वगैरह होना, ऐसे मामला पहले पिछले 2.5 साल में थे। अब इस 2.5 साल में इससे बाहर आते, यानी आपकी सेहत का बेहतरीन होना, इन तमाम दर्दों से निजात मिलना, ऐसे कुछ मामला बनेंगे। अब चूंकि शनि सैटर्न की नजर आपके 11वें घर पे भी पड़ रही, जो भी हमने आपको बताया, आपके फायदे के घर, और आपके थर्ड हाउस, आपके बहन भाई के साथ कारोबार करना, आपका पराक्रम, आपका सख्त मेहनत करना, हार्ड वर्किंग करना, कॉन्फिडेंस, विल पावर को बढ़ना, काम को पेंडिंग पे ना डालना, ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाना, शॉर्ट डिस्टेंस से पैसे कमाना, ये सारी चीज़ें भी ट्रिगर करेंगी। यहाँ किसी भी तरह आप ट्रैवलिंग का, ट्रांसपोर्ट का, होटलिंग का, रेस्टोरेंट्स का या टिकटिंग वगैरह का काम करते हो, गाइड के हवाले से काम करते हो, या टूरिस्ट के हवाले से कोई भी एक्टिविटी में आप काम करते हो, तो वहाँ आपका फ्लरिश करना, वहाँ भरपूर पैसे कमाने की तरफ आप जाओगे। किसी भी तरह से मार्केटिंग का काम करते हो, सेल्स एंड परचेज का काम करते हो, या बैरन मुल्क में आप वहाँ जॉब कारोबार कर रहे हो, वहाँ से जुड़ के कोई काम कर रहे हो, वहाँ भी भरपूर फायदा आप उठाओगे। कोई ऑनलाइन तरीके का काम आप बैरन मुल्क से जुड़ के करते हो, कोई यहाँ से सामान बेच के वहाँ प्रॉफिट हासिल करना, ऐसा काम, करियर का काम करना, या फिर आप हर लिहाज से कोई ट्रेडिंग का काम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम बैरन मुल्क से जुड़ के कर रहे हो, कोई कंप्यूटर का काम बैरन मुल्क से जुड़ के कर रहे हो, आपके इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं या फॉरेन कनेक्टिविटी आपकी बनना शुरू हो गई है, तो इससे भी बड़ा फ़ायदा उठाते आप लोग नजर आओगे। कोई भी फ्रीलांसिंग का काम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम कर रहे हो, जिससे भरपूर फ़ायदा उठाना है, जैसे यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटर, टिकटॉकर, या सोशल मीडिया से जुड़ के भी भरपूर पैसे कमाने की तरफ आप जाओगे। यानी किसी भी किस्म का ऑनलाइन वर्क भी अगर आप करते हो, या घर घर सामान पहुंचाने का, उसमें भी भरपूर पैसे कमाने की तरफ आप लोग जाओगे। पिछले 2.5 सालों में हर काम जल्दी में करना, बगैर सोचे समझे करना, या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइज करना, ये बड़े बड़े मसले करता रहा। इसकी वजह से बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आपने लाइफ में देखे, बड़े बड़े मौके हाथ से निकल जाना, क्योंकि बहुत सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा डिले कर रहे थे, डिले करने से काम हाथ से निकल जाना, ऐसे मामला भी देखे होंगे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब फ़ौरन से एक्शन लेना, फ़ौरन से, वो कहते हैं ना कि हर मौके पे चौका छक्का लगाना, कुछ ऐसे मामला कैंसेरियंस को देखने को मिलेंगे।
आप में से जो भी कैंसेरियंस किसी वजह से सब्सटेंस अब्यूज में फंसे हैं या ऐसे लोगों के दरमियान उठना बैठना हो गया है जो कि आपको इलीगल तरीके से पैसे कमाने का मशवरा दे रहे हैं या लेके जा रहे हैं, यानी आप इलीगल तरीके से पैसे कमाने की तरफ चले गए हो, उससे बाहर आना बनेगा। यानी आप कुछ अब लीगल तरीके से काम करने की तरफ आओगे और पुराने फरसुदा तरीके से आप अगर कोई इलीगल या नाजायज़ तरीके से पैसे कमा रहे थे उससे बाहर आओगे, ये आपके पैसे को और बड़ा ग्रोथ देगी। यानी उस केस में क्या है कि पैसा जा रहा था, यानी आप पैसा कमा तो रहे थे लेकिन साथ में कहीं इलाज में चला जाना, कहीं एक्सीडेंट्स में चला जाना या कोई ऐसे मामलात होना जो गड़बड़ी कर रहे थे पिछले 2.5 साल में, लेकिन अब 2.5 सालों में आप इन चीज़ों से निकलते बाहर आते नजर आओगे। अब चूंकि शनि की नज़र आपके छठे घर पर भी पड़ रही है, तो छठे घर की वजह से आप अगर कोई लोन लेना चाह रहे हो, अब बेटे बेटे की शादी करना है या कारोबार में लगाना है, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान के हवाले से वहाँ पैसा चाहिए, घर की रिनोवेशन तोड़ फोड़ टाइलिंग पेंटिंग वगैरह के लिए चाहिए, तो उसके लिए भी लोन का सैंक्शन होना भी बनेगा। जहाँ एक तरफ आप कर्जे से बाहर आओगे, वहीं अगर लोन चाहते हो तो लोन का मिलना भी आपके लिए इस तरह बन सकेगा। बीमार से बाहर आना, जड़ से बीमारी का इलाज होना, ऐसे मामला भी बनेंगे। कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, कोई गाड़ी खरीदना चाह रहे थे, किराए के मकान से अपने मकान में शिफ्ट होना चाह रहे थे, अपने घर की रिनोवेशन वगैरह कराना चाह रहे थे, तो उसमें भी कामयाबी मिलता है इन 2 सालों में आपको नजर आएगा। पिछले 2.5 सालों में इतनी सख्त मेहनत करके भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था, आप रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाओगे, यानी रिजल्ट मिलेगा। आप थोड़ी मेहनत करोगे, 20% पे 100% रिजल्ट का मिलना, कुछ ऐसे मामले इन पूरे 2.5 सालों में आपको नजर आएगा। क्योंकि शनि सैटर्न के अंदर छठे घर पे है, तो कोई भी दुश्मन बढ़ाने वाले मामला बन सकते हैं, आपके दुश्मनों में इजाफा होना ऐसा बन सकता है। दुश्मनों से बचना, यानी दुश्मनों को दोस्त बनाने की तरफ आए, और जहां हो सके आप इस तरह करोगे, एक तो आपके दुश्मन कम होंगे और आपको जो खतरा दुश्मनों से रहेगा, किसी भी तरह से सीक्रेट्स का आउट होना और उनका फ़ायदा उठा जाना, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। यानी कोई आपकी ताक पे नहीं रहेगा कि कब आप गलती करो और उसका फ़ायदा उठा के वो फ़ायदा उठाए। जब दुश्मन ही नहीं रहेंगे तो हर लिहाज से ये टेंशन भी आपकी दूर होते नजर आएगी। शनि सैटर्न चूंकि आपके 7वें घर और आपके 8वें घर का भी रूलिंग लॉर्ड है, इन दोनों घर को एक्टिवेट करेगा। 7वां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का, अगर कोई माजी में कड़वाहट रही है, लड़ाई झगड़े, ईगो क्लैशेस, सेपरेशन की तरफ बात जाना या बहुत हद से ज़्यादा इन लॉज का इंटरफेयर करना, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में कड़वाहट का आ जाना, तो ये चीज़ें रिजॉल्व होंगी। घूमना पीना, सैर सपाटा, खाना पीना भी लगा रहेगा। आपस की अंडरस्टैंडिंग, आपस की वाइब्स, आपस की फीलिंग्स को भी बढ़ते हुए आप लोग देखोगे। और प्लस ये कि आपके तीनों किस्म के कारोबार, साझेदारी, पार्टनरशिप का बिजनेस, फैमिली बिजनेस या इंडिपेंडेंट बिजनेस, इसका ऊंचा उठना, इससे अच्छा पैसा कमाना, हर लिहाज से फलते फूलते इस कारोबार को देखना। और आपकी सबसे बड़ी बात यह रहेगी कि इन तीनों कारोबार के हवाले से, यानी कि अगर आपके इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे तो इन्वेस्टर्स का आना, आपका इसको फैलाते चले जाना, यानी इसको हर तरह से एक्सपेंड करते कारोबार को नजर आना, ऐसे मामला भी बनेंगे। अब चूंकि 9th हाउस में सारी एक्टिविटी के शनि, सैटर्न आपके 9th हाउस में है, तो ये पूरे 2.5 साल में किस्मत का भरपूर साथ आपको मिलेगा। 12 बुरुज में से आपका ऐसा ज़ोडिक साइन है जिसके शनि जो है, सैटर्न, ये इनके 9th हाउस किस्मत के घर में, किस्मत का भरपूर साथ मिलना, हर तरह से मिट्टी में हाथ डाल तो सोना निकालना, ऐसे मामला आप मेहनत करोगे तो फल मिलेगा। घर बैठे कोई काम देने, कोई पैसे देने आपको आएगा नहीं, बाहर निकलना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, काम ढूंढना पड़ेगा, लेकिन काम मिलेगा। आपको काम मिलेगा, आप कुछ नए तरीके से काम करोगे, घर बैठे काम करके उससे पैसे कमाओगे, हर तरह से पैसे की रेल पेल होगी। जो पैसा स्टक मनी है उसका वापस मिला, या इतना पैसा कमाना कि माजी के तमाम लॉसेस को रिकवर कर पाओ, कुछ ऐसे हालात भी आपको बनते हुए नजर आएंगे। क्योंकि 9th हाउस आपकी किस्मत का घर, लक का घर तो है, लेकिन आपके मजहब का घर भी है, यानी मजहब से कनेक्टिविटी बनना, इबादत बंदगी की वर्ड है। जहाँ आप तमाम अराकीन इस्लाम को फॉलो करते हो, एज अ मुस्लिम मैं बता रहा हूँ, बाकी मज़ाहिब में भी ऐसे ही कुछ चीज़ें होती हैं, उनमें कुछ रोज़े के कॉन्सेप्ट होते हैं, फास्टिंग के कॉन्सेप्ट होते हैं, इसी तरह लोगों गरीबों की मदद करने का, ज़कात वगैरह जैसे हमारे यहाँ दिया जाता है, या इस तरह की चीज़ों का भी कॉन्सेप्ट होता है। इन चीज़ों को करना, सोशल वर्क करना, फलाही काम करना, ये हर तरह से आपको कामयाब करेगा, चाहे आप जिस भी मज़हब से हो। लेकिन इबादत ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको हमने संदूक में डाल के उसके ऊपर चादरें चढ़ा दी, यानी इसको बंद करके रख दिया है कि इबादत नहीं करेंगे चलेगा, बाकी अराकीन कर लो, बहुत है, नमाज रोज़ा हज ज़कात काफ़ी है। लेकिन जो असल चीज़ है जिसको नबी पाक आखिरी सांस तक करते रहे, वो इबादत, भले गार के अंदर जाके इबादत करते थे, एक एक कहते हैं ना कि एक इबादत ऐसी चीज़ है जिसमें आपको प्राइवेसी चाहिए होती है, जिसमें आपको शोर व गुल, लड़ाई झगड़े या इस तरह की चीज़ें नहीं चाहिए होती। यहाँ पे अपने माइंड को आपने रिलैक्स रख के इबादत करनी होती है। इबादत करना, मेडिटेशन करना, भले मॉर्निंग में 4 से 5 अलार्म रख के उठ के 5 मिनट ही कर लो, ये 5 मिनट करने का ही बड़ा फ़ायदा दिखेगा। फिर जब आप 1 घंटे तक पहुँचोगे फिर तो सोने पे सुहागा होने वाला है। लेकिन कहने का मतलब कि घर में जो ख़वातीन है वो ज़रूर करें, यानी कैंसर की वालदा, उनकी वाइफ, वो कर लें। अगर कैंसर खुद फीमेल है तो उसको भी करना चाहिए, और मेल है तो वो भी करना चाहिए। यानी हर लिहाज से ये चीज़, ये प्रैक्टिस करना
हर तरह से आपकी ये 2.5 साल को सुपर एक्टिवेट करेंगे। ये सारे घर एक्टिवेट होकर बड़े बड़े फायदे आपको देंगे और आपकी काया पलट होते आपको नजर आएगी। अदरवाइज बड़ी बड़ी मुश्किलात का सामना जैसे 7.5 ही चल रही हो, कुछ ऐसा फील होगा कि हर काम में मुश्किल आ रही है, हर काम में रुकावटें आ रही है, हर काम में बंदिशें आ रही हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाते, फिर ये कमेंट्स में आएंगे। और जहाँ ये कमेंट्स में आ रहे कहीं ना कहीं इबादत से गफलत है, कहीं ना कहीं इबादत की तरफ नहीं जा रहे, कहीं ना कहीं जेब में तस्बीह नहीं है, खवातीन के पर्स पे तस्बीह नहीं है, कहीं ना कहीं अपने रिचुअल्स को फॉलो नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं अपने प्रेयर्स को फॉलो नहीं किया जा रहा, कहीं ना कहीं अल्लाह को याद नहीं किया जा रहा, अपने लॉर्ड को जिसने पैदा किया, जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसको याद नहीं किया जा रहा, कुछ ऐसा बन रहा है। इन 2.5 सालों के दौरान आपका जो लाइफ पार्टनर है, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड, वो भी अपने कारोबार या करियर के हवाले से बहुत सीरियस होते नजर आएंगे। अच्छा कुछ करना, तरक्की का मिलना, फाइनेंशियल गेन्स का करना, ऐसा बनेगा। कोई ना कोई तरक्की उनकी लाइफ के अंदर भी, उनके करियर, उनके कारोबार में होता नजर आएगा। इन 2.5 सालों में कोई भी किस्म का सफ़र करना, चाहे स्पिरिचुअल सफ़र हो, रिलीजियस सफ़र हो, मजहबी सफ़र, या कोई भी बैरून मुल्क जाकर जॉब कारोबार करना, वहाँ से पैसे कमाना, या अंदरूनी शहर बैरून शहर जाना, इस तरह के कुछ मामला भी बन सकते हैं। यहाँ आप लोग कैंसेरियस अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को तेजी से बढ़ाते हुए इन 2.5 सालों में नजर आओगे। कुछ ना कुछ क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, प्राइस बॉन्ड के नाम रकम, लॉटरी के नाम रकम, इससे पैसा कमाना, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम, अपने इनकम के जराए बढ़ाते चले जाना, कुछ ऐसे मामला भी देखने को मिलेंगे। कुछ नई चीज़ें सीखते हुए नजर आओगे, जिससे अपने आप का अपने करियर में एड ऑन्स करोगे। कुछ कम्युनिकेशन के हवाले से सीखना, मैनेजमेंट के हवाले से सीखना, या कुछ और चीज़ें सीख के अपने प्रमोशंस को यकीनी बनाना, ऐसे कुछ मामला होंगे। या कारोबार में एड ऑन्स करोगे, जिसकी वजह से कारोबार का ज़बरदस्त चलना, कारोबार से अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, कुछ ऐसे मामला की तरफ भी आप लोग जाओगे। एजुकेशन के हवाले से स्टूडेंट्स को भी ज़बरदस्त कामयाबी मिलेगी। डिस्ट्रैक्शन का कम से कम होना, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब, दोस्तों में चाय पराठे में, कॉफ़ी हाउसेस से दूर जाके पढ़ाई पे फोकस करना, अपने गवर्नमेंट एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सुपर रहना, यानी हर लिहाज से भरपूर नंबर्स हासिल करना, आपका स्कॉलरशिप का मिल जाना, कुछ ऐसे मामला भी बनते आपको नजर आएंगे। इवन जो पढ़ने के दौरान जॉब करना चाहते हैं उनको उसमें भी कामयाबी मिलेगी और अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ जॉब पे लगना, कुछ ऐसे मामला भी कैंसेरियन स्टूडेंट्स को नजर आएंगे। उपाय बताने का मकसद यही है कि आप एज अ मुस्लिम भी अगर आप करते हो, एज ए यूनिवर्सल, यानी चूंकि इस्लाम एक यूनिवर्सल दीन है, कोई भी हिंदू है, सिख है, या कोई भी मजहब के आप हो, आप मसीह बिरादरी से उसको इसको फॉलो कर सकते हो। वरना फिर मेडिटेशन आपके मजहब में है, अपने रिचुअल्स को फॉलो करना, अपने प्रेयर्स को फॉलो करना, हर तरह से आपको कामयाब करेगा। सोशल वर्क करना, फलाई काम करना, लेकिन साथ में दुरूद पाक का पढ़ना, और अपने से ऊपर से नज़र को उतारो कि कोई ना कोई नज़र लग जाती है अपने बच्चों पर, अपने वाइफ हस्बैंड पे, अपने घर पर, अपने रिश्ते नातों पर। इन नज़रों को उतारने के लिए सूर्य नास, सूर्य फलक और नादे अली तर्जुमे से पढ़ना हर तरह से आपको सुपर कामयाब करेगा। और साथ साथ दुरूद पाक का पढ़ना, ये सोने पे सुहागा होगा। शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, एक ऐसी तस्बीह जो हर सांस में करना, हर सांस में ये करना, हर तरह से आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। और कमेंट्स में आप लोग ज़रूर इस बात का इकरार करोगे। इन तमाम चीज़ों को ही फॉलो कर लिया तो पूरा 2.5 साल आपके लिए कामयाबियों भरा रहेगा। हर तरह से ये बदलता टाइम, यानी अभी आपका सुपर गोल्डन पीरियड चल रहा है, इसमें जो मेहनत कर गए, इसमें जो अपना स्टेटस बना गए, इसमें जो कुछ अपना कुछ कर गए, हर लिहाज से आगे आने वाली मुश्किलात, कभी आपका जैसे आगे चल के 7.5 भी आएगा, फिर ढैया भी आएगा, तो उसमें आप सुरखरू रहोगे, उसमें आप मजबूत हो जाओगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। 12 के 12 बुरुज इस टॉपिक पे अपनी वीडियो देख पाएंगे। सामने लिंक पे क्लिक करके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।